इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। फिजिक्स में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत बड़ा ब्रांच है। इनमें दो भाग होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसे चार्ज जो रेस्ट में रहते हैं उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज विच इज एट रेस्ट पोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वैसे चार्ज जो मोशन में रहते हैं और हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज विच इज इन मोशन। नो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है और अल्टरनेटिंग करंट वगैरह आ जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इंट्रिंसिक मीन्स अंदर वाला प्रॉपर्टी, इसको आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज दो सबस्टांसेस को रगड़ने पर एक प्रॉपर्टी उत्पन्न होता है, उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। या फिर जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को हटाया या जोड़ा जाता है कोई बॉडी में तो उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल यू होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम होता है। कूलाम को C से डिनोट किया जाता है और यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास के बारे में बताया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच क्या क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। जिस जिस चीज में इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनके पास मास होता है, लेकिन मास के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं आते हैं। अगला, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन मास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। तीसरा आता है मास ऑफ मूविंग बॉडी। मास ऑफ रेस्ट बॉडी डिवाइडेड बाय √1 माइनस b² डिवाइडेड बाय c²। कोई भी वस्तु अगर मूविंग में होता है उसके बराबर रेस्ट बॉडी डिवाइडेड बाय √1 माइनस b² डिवाइडेड बाय c² होता है। इससे यह पता चलता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसका मास कम होता है। किसकी तुलना में कम होता है? जो मास मूविंग में रहते हैं, जो चल रहे हुए होते हैं। अब यहां देखेंगे हम v² डिवाइडेड बाय c²। c होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना हो सकता है? 1 मीटर हो सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 3 मीटर पर सेकेंड होता है। तो बहुत छोटा और बहुत बड़ा है, तो बहुत अंतर रहता है। जीरो, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 0.something होगा, 0.00 समथिंग होगा। इसलिए हम मान लिया जाता है मूविंग बॉडी
बराबर रेस्ट बॉडी भी होता है। तो ये स्पीड इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, मास होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, परंतु इलेक्ट्रिक चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अगला टॉपिक बताया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास। नहीं हो रहा, चलो स्टार्ट। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, परंतु इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्रिएटेड मीन्स ना ही इसको निर्माण किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयड मीन्स ना ही इसको बर्बाद किया जा सकता है, केवल इसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा, द टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जितने होते हैं हमेशा कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q-1 प्लस Q-2 प्लस Q-3, ये हमेशा इक्वल होते हैं। इससे हमारा न्यूमेरिकल भी बनता है। इसको अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो Q-3 बराबर आपका रिजल्ट 2 कूलम आ जाएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक आप लोगों का आएगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। कोई भी बॉडी पर जो चार्ज उत्पन्न होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इसमें चार्ज ऑन बॉडी है, ये हमेशा n इसमें इंटीजर है और इंटीजर हमेशा 1, 2 या फिर -1, -2 इस तरह होता है। और एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को भी बड़ी पर जो चार्ज लगता है वो इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारा पहला लेक्चर है और कल से हम इसी तरह स्टार्ट करेंगे। और हम यहाँ पर कोशिश किए हैं हर टॉपिक को शॉर्टकट में पढ़ाने का। शॉर्टकट में पढ़ाने का कोशिश इसलिए किए हैं क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत कम समय है और कम समय में शॉर्टकट में पूरे चैप्टर को ख़त्म करना है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। और आप लोग ये सारे टॉपिक को पुनः रिवीजन कीजिएगा ताकि अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत से बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ सके। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।